हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश वर्स में। दोस्तों, मैं अजय कुमार निषाद आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सीख रहे हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत पार्ट ऑफ स्पीच। फ्रेंड्स, पार्ट ऑफ स्पीच में हमने एडवर्ब को सीखा था और एडवर्ब में हमने एडवर्ब ऑफ मैनर तक डिटेल स्टडी कर ली थी। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब के अंतर्गत आने वाला जो अगला एडवर्ब है वो है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। ठीक से लिख देते हैं। थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। फ्रेंड्स, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन क्या होते हैं? जैसा फ्रेंड्स इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। मैंने आपको बताया था एडवर्ब ऑफ मैनर के अंतर्गत वे शब्द जो कार्य के होने के ढंग या तरीके को प्रकट करें। ठीक है, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ था एडवर्ब ऑफ मैनर और मैनर मीन्स होता है तरीका या ढंग। अब यहाँ पर आ गया हमारा अगला जो एडवर्ब है वो है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। तो वे शब्द जो वाक्य में सकारात्मकता या नकारात्मकता प्रकट करें। अफर्मेशन मीन्स होता है सकारात्मकता और निगेशन मीन्स होता है नकारात्मकता। ठीक है, अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं अफर्मेशन क्या होता है और निगेशन क्या होता है। फ्रेंड्स, जहां पर कार्य का होना पाया जाए वहां पर हम अफर्मेशन कहते हैं। उस कार्य में क्या हो रहा है? अफर्मेशन मतलब स्वीकृति हो रही मिल रही है, और जहां पर स्वीकृति ना मिले उसे हम निगेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। वे शब्द जो सकारात्मकता या नकारात्मकता प्रकट करें उन्हें एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन कहते हैं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या निगेशन कहते हैं। फ्रेंड्स, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन क्या होता है? तो देखिए, पहले हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन की बात कर लेते हैं। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। फ्रेंड्स, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन क्या होते हैं? वे शब्द जो वाक्य में सकारात्मकता को प्रकट करें। किसको? सकारात्मकता को प्रकट करें, उन्हें हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जो शब्द कार्य होने की स्वीकृति प्रदान करें, जो शब्द वाक्य में कार्य के होने की स्वीकृति प्रदान करें, उन्हें हम क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहते हैं। ठीक है, जो शब्द वाक्य में कार्य के होने की स्वीकृति प्रदान करें। ठीक है ना फ्रेंड्स, जो शब्द वाक्य में कार्य के होने की स्वीकृति प्रदान करें, उन्हें हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन के अंतर्गत आने वाले जो वर्ड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो इसके अंतर्गत केवल हम 2-3 वर्ड ही पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? डेफिनेटली। डेफिनेटली, श्योरली। ठीक है, डेफिनेटली, श्योरली। और अगला वर्ड कौन सा है? और अगला वर्ड है सर्टेनली। सर्टेनली। फ्रेंड्स, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन में हम इन 3 वर्डों को पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन में डेफिनेटली, श्योरली और
सर्टेनली। ये तीन वर्ड हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर एक वर्ड और आता है यस, इसे भी हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन में ही पढ़ते हैं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन में ही पढ़ते हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं। पहला वर्ड डेफिनेटली ही ले लेते हैं। डेफिनेटली ही विल कम, निश्चित ही वह आएगा, निश्चित ही वह आएगा। फ्रेंड्स इस पूरे सेंटेंस को कौन क्वालिफाई कर रहा है? इस पूरे सेंटेंस को डेफिनेटली क्वालिफाई कर रहा है। कहने का मतलब क्या है? वैसे तो मैंने आपको बताया है कि जो एडवर्ब होते हैं वो वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं। यहाँ पर भी वो वही कार्य हो रहा है, यहाँ पर भी वही कार्य हो रहा है। क्या कह रहा है? ही विल कम, वह आएगा, वह आएगा। लेकिन ये जो कम है, कम क्या है? क्रिया है। वह कब आएगा या कैसे आएगा? ठीक है, तो ये चीज ये क्लियर कर रहा है कि कैसे आएगा। डेफिनेटली आएगा, निश्चित आएगा। मतलब यहाँ पर आने की जो क्रिया है उसको स्वीकृति दी गई है। इसका मतलब यह है कि वो निश्चित रूप से आएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे आर यू कमिंग विथ अस, क्या तुम हमारे साथ आ रहे हो? आंसर मिला यस, आई विल कम, यस मैं आऊंगा। अब देखिए यहाँ पर जो यस है ये क्या है? कार्य के होने में क्या कर रहा है? स्वीकृति दे रहा है, कार्य के होने की स्वीकृति दे रहा है। और मैंने अभी आपको बताया एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन क्या होते हैं। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन वे शब्द होते हैं जो वाक्य में कार्य की होने की स्वीकृति प्रदान करें, जो वाक्य में कार्य के होने की स्वीकृति प्रदान करें। समझ आया? चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ लेते हैं। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं एडवर्ब ऑफ निगेशन की। फ्रेंड्स एडवर्ब ऑफ निगेशन क्या होते हैं? जैसा आपने एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन के अंतर्गत पढ़ा सेम वैसा ही, या आप कह सकते हो जस्ट अपोजिट। ठीक है, एडवर्ब ऑफ निगेशन के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं क्या? वे शब्द जो कार्य के होने की स्वीकृति नहीं देते। समझ में आया? ऐसे शब्द जो कार्य के होने की स्वीकृति ना प्रदान करें, ठीक है, उन्हें हम एडवर्ब ऑफ निगेशन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आने वाले वर्ड कौन कौन से होते हैं? नो, नॉट, नेवर। नो, नॉट, नेवर, इन तीन वर्डों को हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? एडवर्ब ऑफ निगेशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। समझ आया फ्रेंड्स? एडवर्ब ऑफ निगेशन क्या होते हैं? वे शब्द जो वाक्य में कार्य के होने की स्वीकृति न दे, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम एडवर्ब ऑफ निगेशन कहते हैं। एक सेंटेंस देख लेते हैं। He will not come, he will not come, वह नहीं आएगा। यहाँ कार्य क्या हो रहा है? आने का, लेकिन आने की स्वीकृति नहीं दी गई है। यहाँ पर आने की स्वीकृति नहीं दी गई है। कौन सा वर्ड आया है जो स्वीकृति नहीं दे रहा है? यहाँ पर एक वर्ड आया है नॉट। ठीक है, और नॉट ने क्या कर दिया है? अस्वीकार कर दिया है क्या? आना। समझ आया ना? चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा होने वाला है एडवर्ब कौन सा होने वाला है?
एडवर्ब ऑफ रीजन। चलिए फ्रेंड्स, एडवर्ब ऑफ रीजन क्या होते हैं? रीजन मीन्स होता क्या है फ्रेंड्स? रीजन मीन्स होता है कारण। क्या होता है? कारण होता है। चलिए देख लेते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन क्या होते हैं। वे शब्द जो कार्य के होने का कारण बताएं। वे शब्द जो वाक्य में कार्य के होने का कारण बताएं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। उन्हें हम एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। समझ आया? फिर से समझ लीजिए। ऐसे शब्द जो वाक्य में कार्य के होने का कारण बताएं, उन्हें हम एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं तो देखिए। इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है आपका देयरफॉर। देयरफॉर, हेंस, on account of, consequently। फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं? जो एडवर्ब ऑफ रीजन के अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स, ये सभी ऐसे वर्ड हैं जो क्या बताते हैं? जो कार्य के होने का कारण बताते हैं। ठीक है, क्या बताते हैं? कार्य के होने का कारण बताते हैं। समझ आया? इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, Raju worked hard, therefore he stood first in the class। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्या कह रहा है? कह रहा है राजू वर्क हार्ड। राजू कठिन परिश्रम करता था। कैसा करता था? कठिन परिश्रम करता था। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है? ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। वह कक्षा में प्रथम आया। अब फ्रेंड्स एक चीज बताओ, वह प्रथम क्यों आया? वह प्रथम क्यों आया? उसका कारण ये है कि वह कठिन परिश्रम करता था। ठीक है, इस पूरे सेंटेंस को हमने किससे जोड़ा है? देयरफॉर से। फ्रेंड्स, देयरफॉर का अर्थ होता है इसलिए। क्या होता है? इसलिए। अब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको जोड़ते कैसे हैं। ठीक है, राजू वर्क हार्ड। राजू कठिन परिश्रम करता था। देयरफॉर इसलिए। ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, इसलिए वह कक्षा में प्रथम आया। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह हेंस ऑन अकाउंट ऑफ और कॉन्सिक्वेंटली है। कॉन्सिक्वेंटली का अर्थ होता है परिणाम स्वरूप। ऑन अकाउंट मीन्स के कारण होता है। हेंस मीन्स अतः होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा एडवर्ब होने वाला है वो है एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट। फ्रेंड्स, एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट क्या होता है? फ्रेंड, कंट्रास्ट मीन्स होता है विरोध। क्या होता है? विरोध। अब एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट के अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हैं? तो ऐसा एडवर्ब या ऐसे शब्द जो वाक्य में क्या बताएं? विरोध बताएं, विरोध पैदा करें। ठीक है, वाक्य में कार्य के होने का विरोध करें, उन्हें हम एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट कहते हैं। ठीक है, देखिए वे शब्द जो वाक्य में कार्य के होने का विरोध करें। ठीक है, फिर से समझ लीजिए। वे शब्द जो वाक्य में कार्य के होने का विरोध करें, उन्हें हम एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट कहते हैं। ठीक है, फिर से समझ लीजिए एक बार। देखिए क्या कह रहा है? कंट्रास्ट मीन्स होता है विरोध। क्या होता है? विरोध।
ऐसे शब्द जो कार्य के होने में विरोध प्रकट करें। ठीक है, इसके अंतर्गत आने वाले वर्ड कौन कौन से होते हैं? तो पहला वर्ड है दो। ठीक है, दूसरा वर्ड कौन सा है? हाउएवर। ठीक है, ये दो वर्ड है। इसके बाद एक वर्ड आ जाता है आल्दो। ठीक है, वो भी यहाँ पर लिखा जा सकता है, लेकिन आल्दो हमने नहीं लिखा। चलिए, दो और हाउएवर। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे दो ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। फ्रेंड्स, दो मीन्स होता है यद्यपि। क्या कह रहा है? कह रहा है दो ही इज पुअर, यद्यपि वह क्या है? यद्यपि वह गरीब है। ही इज ऑनेस्ट, फिर भी कैसा है? फिर भी ईमानदार है। समझ आया? यद्यपि वह गरीब है, फिर भी कैसा है? फिर भी ईमानदार है। इतना समझ आया? एक सेंटेंस और ले लेते हैं। He could not stand first, though he worked hard. क्या है? He could not stand first. फ्रेंड, वह प्रथम नहीं आ सका। क्यों नहीं आ सका? दो, यद्यपि, ही वर्क हार्ड, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया। फ्रेंड्स, ये देखें, यहाँ पर दो विरोधी बातें हैं। कठिन परिश्रम करने वाला प्रथम आता है। मैक्सिमम जगहों पर हमने ऐसा देखा है, आपने भी देखा होगा कि जो कठिन परिश्रम करता है वो फर्स्ट आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, विरोध हो गया दोनों में। कह रहा है यद्यपि ही वर्क हार्ड, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया, ही कुड नॉट स्टैंड फर्स्ट, वह प्रथम नहीं आ सका। ठीक है, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया, फिर भी वह क्या नहीं आया? प्रथम नहीं आ सका। समझ आया? एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट के अंतर्गत हम दो वर्ड पढ़ते हैं। कौन कौन से? दो और हाउएवर। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप लोग कॉपी में अपने डाउनलोड करिए, नोट डाउन करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स अगला जो हमारा है एडवर्ब ऑफ कंडीशन। फ्रेंड्स सोचिए जरा, एडवर्ब ऑफ कंडीशन क्या होता है? व्हाट इज एडवर्ब ऑफ कंडीशन? फ्रेंड्स, कंडीशन मीन्स क्या होता है? सबको पता है कंडीशन मीन्स क्या होता है। फ्रेंड्स, कंडीशन मीन्स होता है शर्त। क्या होता है? शर्त। अब जब कंडीशन मीन्स शर्त होता है, तो एडवर्ब ऑफ कंडीशन क्या बता रहा होगा? वाक्य में किसी न किसी शर्त का बोध बता करा रहा होगा। ठीक है, तो वे शब्द जो शर्त प्रकट करें, वे शब्द जो शर्त प्रकट करें, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम एडवर्ब ऑफ कंडीशन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो देखिए, इसके अंतर्गत एक वर्ड आता है इफ। ठीक है, इफ हटा देते हैं पहले फिलहाल। सबसे पहले लिखते हैं अनलेस, until, if, when, supposing। फ्रेंड्स, वैसे तो एडवर्ब ऑफ कंडीशन के अंतर्गत केवल यही 5-6 वर्ड आते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद कुछ
ऐसे वर्ड हैं जिनको हम कंडीशन के तौर पर लिखते हैं। जैसे कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस कुछ ऐसे भी होते हैं जो हैड से प्रारंभ होते हैं, कुछ शुड से प्रारंभ होते हैं, कुछ शैल से प्रारंभ होते हैं, कुछ कुड से प्रारंभ होते हैं, तो उनको भी हम एडवर्ब ऑफ कंडीशन के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन फ्रेंड्स हमें उन सब की आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता है कुछ ऐसे कंडीशनल एडवर्ब के जो प्रॉपर रूप से किसके अंतर्गत आते हो, एडवर्ब ऑफ कंडीशन के अंतर्गत आते हो। ठीक है, एडवर्ब ऑफ कंडीशन के अंतर्गत अनलेस, अनटिल, इफ, व्हेन और सपोजिंग, ये प्रॉपर रूप से एडवर्ब ऑफ कंडीशन के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, और भी कुछ वर्ड है, मैंने आपको बताया, हैड भी है, शुड भी है, शैल भी है, कुड भी है, ये भी कंडीशन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन हम इनका अध्ययन नहीं करने वाले। ठीक है, वो तो हम बात की बात है। चलिए, ये हम 5 वर्ड किसके अंतर्गत देखते हैं, एडवर्ब ऑफ कंडीशन के अंतर्गत। फ्रेंड्स, एडवर्ब ऑफ कंडीशन के अंतर्गत ये जो 5 वर्ड आए हैं, ये क्या करते हैं, ये 2 सेंटेंसों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, 2 सेंटेंसों को आपस में जोड़ते हैं, और उन दोनों सेंटेंसों में क्या हो रही होगी, कोई एक शर्त प्रकट हो रही होगी। ठीक है, जैसे पहला सेंटेंस देख लेते हैं। unless he works hard, he will not pass। क्या कह रहा फ्रेंड्स, देखते हैं। कह रहा अनलेस ही वर्क्स हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा। अब फ्रेंड्स, इसमें नॉट ना होते हुए भी नहीं का प्रयोग क्यों हुआ है, क्योंकि अनलेस और अनटिल 2 ऐसे वर्ड हैं जो निगेटिव सेंस को रखते हैं। ठीक है, अर्थात अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं, और अनटिल का अर्थ होता है जब तक नहीं। ठीक है, चलिए, अनलेस ही वर्क्स हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा, ही विल नॉट पास, वह सफल नहीं होगा। समझ आया? यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फ्रेंड्स शर्त है। कैसी शर्त है, कठिन परिश्रम करने की। अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तो डेफिनेटली पास हो जाओगे, और अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं तो पास होना ये संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वर्ड है अनलेस, ये क्या प्रकट कर रहा है, ये एक शर्त को प्रकट कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और लिखूं, चलिए एक अनटिल का लिख देता हूं। अनटिल you come here, I shall not leave him। चलिए, क्या कह रहा है, until you come here, जब तक तुम यहाँ नहीं आओगे, जब तक तुम यहाँ नहीं आओगे, I shall not leave him, तब तक मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी एक शर्त है, जब तक तुम यहाँ नहीं आओगे तब तक मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। समझ आया? तो फ्रेंड्स, एडवर्ब ऑफ कंडीशन क्या होते हैं, वे शब्द जो वाक्य में किसी शर्त का बोध कराएं, उन्हें हम एडवर्ब ऑफ कंडीशन कहते हैं। और एडवर्ब ऑफ कंडीशन के अंतर्गत आने वाले वर्ड कौन कौन से होते हैं, अनलेस, अनटिल, इफ, व्हेन और सपोजिंग। ठीक है, इनको आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला जो एडवर्ब है वो है एडवर्ब ऑफ एक्सटेंड। फ्रेंड्स, एक्सटेंड मीन्स क्या होता है, एक्सटेंड मीन्स होता है हद। क्या होता है, हद या सीमा। क्या, हद या सीमा। तो एडवर्ब ऑफ एक्सटेंड के अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हैं हम,
फ्रेंड्स उन शब्दों को पढ़ने वाले हैं जो किसी कार्य की सीमा को क्या कर देते हैं, निर्धारण कर देते हैं, किसी कार्य की हद को, किसी कार्य की बाउंड्री को निर्धारित कर देते हैं। उन वर्ड को हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, एक्सटेंट, एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो देखिए वे शब्द जो किसी कार्य की सीमा का निर्धारण करें, ठीक है, फिर से समझ लीजिए, वे शब्द जो किसी कार्य की सीमा का क्या कर दें, निर्धारण करें, उन्हें हम एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले वर्ड कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, पहला है टिल नाउ, दूसरा है सो फार, ठीक है, पहला है हमारा टिल नाउ और दूसरा है हमारा सो फार। अब देख लीजिए एक बार, पहले हम इसके एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट के बारे में समझ लेते हैं, फिर एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। क्या कह रहा, वह शब्द जो किसी कार्य की सीमा का निर्धारण कर दे, जो किसी कार्य के सीमा का निर्धारण कर दे या किसी कार्य की हद निर्धारित कर दे, उसे क्या कहते हैं, उसे एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट कहते हैं। जैसे सो फार मीन्स अब तक होता है, टिल नाउ, टिल नाउ मीन्स होता है, टिल नाउ मीन्स भी होता है अब तक, ठीक है। चलिए देख लेते हैं पहला सेंटेंस, राजू डिड नॉट गेट मैरी सो फार। क्या कह रहा है, राजू डिड नॉट गेट मैरी सो फार। फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया सो फार मीन्स क्या होता है, सो फार मीन्स होता है अब तक, टिल नाउ मीन्स भी होता है अब तक, ठीक है। राजू डिड नॉट गेट मैरी, राजू ने अब तक क्या नहीं की है, शादी नहीं की है। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब है गेट मैरी शादी करना, गेट मैरी शादी करना, और राजू ने कब तक शादी नहीं की है, एक अभी जिस प्रेजेंट टाइम में जब हम राजू से मिले तब तक राजू ने क्या नहीं की थी, तब तक राजू ने शादी नहीं की थी। तो ये जो सो फार वर्ड है ये क्या कर रहा है, एक सीमा का निर्धारण कर रहा है, एक बाउंड्री बना रहा है, और यह बता रहा है कि इस एज तक अभी क्या नहीं की है, राजू ने शादी नहीं की है। समझ आया, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये समझ गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी हो रही है, इसलिए आज के वीडियो में इतना ही। जो हमारे बचे हुए एडवर्ब हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।